नमस्ते बच्चों पिछली कक्षा में हमने पाठ सुंदरलाल के 2 पेज पढ़े थे। आज हम आगे का पढ़ेंगे। बच्चों, सुंदरलाल की कहानी जो हम पढ़ रहे थे उसमें सुंदरलाल ने हमें ये बताया कि पेड़ पौधे हमारे माता पिता के समान होते हैं। वे हमें वर्षा जाड़ा से बचाते हैं और हमें सुख देते हैं, जिस प्रकार हमारे माता पिता हमारी रक्षा करते हैं। उसी प्रकार जब कोई भी पेड़ काटने के लिए आता, कोई भी व्यक्ति पेड़ काटने के लिए आता तो सुंदरलाल को बड़ा कष्ट होता और उसे ऐसा लगता कि जैसे वह पेड़ नहीं, उसके शरीर का अंग काट रहा है। वह उसे विनम्र भाव से समझाता और पेड़ काटने से रोकता। न मानने पर वह उससे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता। तो बच्चों, सुंदरलाल को पेड़ पौधों से इतना लगाव था कि वह उन्हें अपने परिवार के सदस्यों की तरह समझता और यदि कोई व्यक्ति पेड़ काटने लगता तो उसे बहुत कष्ट होता। उसे ऐसा लगता जैसे उसके अंग, शरीर के अंग मतलब जैसे हाथ पांव, उसके हाथ पैर कोई काट रहा है। तो वह लोगों को विनम्र भाव से, पहले उन्हें विनम्रता से समझाता और पेड़ काटने से रोकता। और जब कोई व्यक्ति नहीं मानता तो उसे लड़ने मरने के लिए भी तैयार हो जाता। सुंदरलाल अपनी बीए की परीक्षा के लिए नैनीताल जा रहा था। उसने रास्ते में कुछ लोगों को एक साथ बहुत से पेड़ काटते देखा। यह देखकर उसका मन व्याकुल हो उठा। वह बस से उतर पड़ा और पेड़ों को काट रहे लोगों को समझाने लगा, पर उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसने सुना कि वे लोग कंपनी के नौकर हैं और कंपनी में जंगल काटने का ठेका ले रखा है। यही कारण था कि वह पेड़ काटना बंद नहीं कर सकते थे। तो बच्चों, सुंदरलाल को जब भी किसी को पेड़ काटते हुए देखता वह, तो उसे बड़ा कष्ट होता और वह बेचैन हो जाता। तो जब वह नैनीताल जा रहा था तो उसने रास्ते में कुछ लोगों को पेड़ काटते देखा। तो वह उतर गया और उसने उन लोगों को समझाने की कोशिश की। लेकिन जब सुंदरलाल को पता चला कि वे लोग कंपनी के नौकर हैं और कंपनी में जंगल काटने का ठेका ले रखा है। ठेका मतलब होता है बच्चों कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जंगल काटने का उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इसलिए वे मजदूर पेड़ काटना बंद नहीं कर सकते। यह जानकर उसे बहुत दुख हुआ और आश्चर्य भी। उसने कभी नहीं सोचा कि इस प्रकार इतने बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई भी हो सकती है। सुंदरलाल का उन कंपनी मजदूरों पर तो कोई बस नहीं चला, पर उसे इसका भयंकर परिणाम दिखने लगा। यदि इस प्रकार सभी पेड़ पौधे धीरे धीरे कट जाएंगे तो यह हरे भरे जंगल उजड़ जाएंगे और गांव में बसने वाले लोग अनाथ होकर रह जाएंगे। तो सुंदरलाल को बहुत दुख हुआ यह सुनकर और उसे आश्चर्य भी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इस प्रकार इतने बड़े स्तर पर, मतलब इतनी अधिक संख्या में पेड़ों की भी कटाई हो सकती है। लेकिन सुंदरलाल मजबूर था। कंपनी मजदूरों ने उसकी एक बात नहीं सुनी और कोई पेड़ काटने से रुका नहीं। उन्होंने पेड़ काटना लगातार जारी रखा, पर सुंदरलाल को इसका भयंकर परिणाम दिखने लगा था। उसे लगने लगा कि यदि इस प्रकार सभी पेड़ पौधे कट जाएंगे तो हरे भरे जंगल नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और गांव में रहने वाले सब लोग अनाथ होकर रह जाएंगे, ऐसा उसने सोचा। इस घटना के बाद जब सुंदरलाल अपने गांव लौटा तो उसका मन आत्मग्लानि से भरा हुआ था। बच्चों, आत्मग्लानि मतलब होता है स्वयं अपने आप में दुख होना, खेद होना। तो इसलिए उसे आत्मग्लानि क्यों हुई? क्योंकि वह कंपनी मजदूरों को वृक्ष काटने से नहीं रोक सका।
उसकी कोशिश बेकार चली गई। कंपनी के मजदूरों ने उसकी एक बात नहीं सुनी, इसलिए उसे स्वयं पर दुख हो रहा था, खेद हो रहा था कि वह उन्हें पेड़ों को काटने से रोक नहीं सका। पर सुंदरलाल चुप नहीं बैठा। उसने अपनी मित्र मंडली की सभा बुलाई, अपने मित्रों को बुलाया, इकट्ठा किया और एक सभा बुलाई। उसने उस सभा में गांव के अन्य लोगों को भी निमंत्रण दिया, उनको भी बुलाया और लोगों को पेड़ पौधों का महत्व समझाया और इस प्रकार लगातार पेड़ कटने से उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में बताया। और बच्चों, उसे ये कहते कहते, पेड़ों के बारे में बताते बताते उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कुल्हाड़ी मेरे माता पिता के शरीर पर चल रही है। सुंदरलाल अब तक बीए उत्तीर्ण कर चुका था। अब वह भावुकता के अतिरिक्त पेड़ पौधों, वनों, वृक्षों के वैज्ञानिक महत्व को भी भली प्रकार समझने लगा था। वह समझ गया था कि यदि पेड़ पौधे नष्ट हो गए तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से वर्षा नहीं हो पाएगी। वर्षा न होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिसमें अकाल की स्थिति बन जाएगी। तो जब उसने गांव के अन्य लोगों को इकट्ठा किया और सभा बुलाई, उन्हें पेड़ पौधों के बारे में बताया, तो उसने ऐसा कहा कि मुझे लग रहा है कि ये कुल्हाड़ी उसके माता पिता के शरीर पर ही चल रही है। अब सुंदरलाल बीए परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका था। अब वह भावुक ही नहीं बल्कि वनों, वृक्षों के वैज्ञानिक महत्व को भी अच्छी तरीके से समझने लगा था। वैज्ञानिक महत्व का मतलब होता है विज्ञान की दृष्टि से महत्व को समझना, पेड़ पौधों के महत्व के बारे में जानकारी होना, क्योंकि वह यह समझ गया था यदि पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो पूरे संसार में पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा और यदि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, अंधाधुंध मतलब बिना सोचे समझे कटाई होगी तो उससे वर्षा भी नहीं होगी। इसका मतलब कि वर्षा होने के लिए वृक्षों का होना बहुत ज़रूरी है, जंगल का होना बहुत ज़रूरी है और वर्षा नहीं होगी जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और अकाल की स्थिति बन जाएगी। इस प्रकार वह वैज्ञानिक दृष्टि से भी पेड़ों के महत्व को समझने लगा और इसके साथ ही यातायात की स्थिति भी अच्छी नहीं होगी। यातायात मतलब होता है बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जो सुविधाएं होती हैं वो। यदि यातायात की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी अन्य अनाज है या सब्जी है उसका आयात नहीं हो पाएगा, मतलब वह हम दूसरे जगह से ला नहीं पाएंगे। और इसी प्रकार दूसरे ग्रामीण लोगों के पास से अनाज मंगवाने के लिए धन भी कहाँ से आएगा और इसका नतीजा यह होगा कि लोग भूखे मरने लगेंगे। सुंदरलाल की वाणी में प्रभाव व उसके अंदर योग्यता थी। उसकी वाणी में प्रभाव मतलब जो वह लोगों से कह रहा था वह लोगों को काफ़ी प्रभावशाली लगा और सुंदरलाल के अंदर योग्यता भी थी कि वह दूसरों को अपनी बातों में समझाए और दूसरों को अपने पक्ष में रख ले। तो लोगों ने उनकी बात समझी और लोगों को ये लगा कि वह ठीक कह रहा है और उन्होंने उसका साथ देना चाहा। यही नहीं, सुंदरलाल ने मित्रों के साथ आसपास के सभी गांवों में अपनी यात्राएं प्रारंभ की। अब केवल सुंदरलाल अब अकेला ही नहीं था, उसके साथ अन्य मित्र भी थे। उसने कई सभाओं का आयोजन किया और लोगों को वृक्षों के महत्व और उनके कटने से सिर पर मंडरा रहे खतरे के बारे में भी सचेत किया। उसने इनके बारे में सरकार को कई पत्र लिखे, तरुरक्षण, वृक्षारोपण का गठन किया। इसके साथ ही उसने लोगों को वृक्षों की कटाई का एक ढंग समझाया, वह यह कि कंपनी मजदूर जब किसी पेड़ को काटने लगे तो लोग उस पेड़ से लिपट जाए। तो बच्चों, सुंदरलाल ने लोगों को तरीका भी बताया कि यदि कोई मजदूर
पेड़ काटने लगे तो किस प्रकार उन्हें पेड़ों को काटने से रोकना चाहिए। और उसका उपाय ये था कि अगर कोई मजदूर पेड़ को काटने लगे तो पेड़ से जाकर वे लोग लिपट जाएं और जिसकी वजह से वे पेड़ को काट नहीं पाएंगे। और इसी से चिपको आंदोलन का सूत्रपात मतलब इसकी शुरुआत हुई। तो बच्चों, जो हमने सुंदरलाल के बारे में पढ़ा, उसका बचपना और कैसे उसने परीक्षा पास की और वृक्षों को कटने से रोकने की कोशिश की, और यही आंदोलन चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और छोटा जो सुंदरलाल था वह और कोई नहीं, सुंदरलाल बहुगुणा ही थे, जिन्होंने चिपको आंदोलन का सूत्रपात किया। तो बच्चों, चिपको आंदोलन क्या है? पर्यावरण की रक्षा के लिए आंदोलन जो किया जाता है। चमोली के किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए यह आंदोलन किया था। वे राज्य के वन विभागों द्वारा वनों की अंधाधुंध कटाई का विरोध कर रहे थे, और यह आंदोलन सन 1970 को प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल, जिसके बारे में हमने पढ़ा, और उनके साथ जो अन्य लोग थे, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में यह चिपको आंदोलन सफलतापूर्वक किया गया। तो बच्चों, अब देखते हैं नए शब्द और उनके अर्थ। जागृत का अर्थ है ऐसी अवस्था जिसमें सब बातों का ज्ञान हो, उत्पन्न करना या जगाना। व्याकुल, घबराया हुआ या बेचैन। आत्मग्लानि, अपने आप में खेद या दुख होना। आमंत्रित, बुलाना या निमंत्रण देना। अगला शब्द है उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का अर्थ है पास। अंधाधुंध का अर्थ है बिना सोचे समझे या बहुत अधिक संख्या या मात्रा में। आयात, आया हुआ। सचेत, सावधान। तरु, पेड़, वृक्ष। सूत्रपात, शुरुआत करना। तो बच्चों, ये पाठ में आए नए शब्द तथा उनके अर्थ थे। आप लोगों को इन शब्दों के अर्थ को क्लास वर्क में लिखना है और को अच्छे से लिखना है। तो बच्चों, ये पाठ हमारा अब पूर्ण हुआ। बच्चों, ये वीडियो ध्यान से देखें और समझें। धन्यवाद।